बनाया तो किसने बनाया? वो गलती किसकी है? तो उसकी सजा कौन भुगत रहा है? मैं करूँ, मैं बोलूँ क्यों नहीं? मैं क्यों डरूँ? मैंने गलत किया है क्या? क्या मेरी मम्मी का मम्मी ऐसा हो गया क्यों कमाती थी यार, उसमें तो मम्मी कोई जाती हमारी मम्मी को उसको फॉलो करें 40 में जाएगा बच गए। उसके बाद लड़ाई तुम्हारी भी, तुम्हारे से 3 बड़े हाथ हो गए। स्कूल के टीचर आपके प्रिंसिपल बहुत अच्छे व्यक्ति ने मिला, उसको जाके बता सर ये परेशानी हो रही है, ये लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है आपको मदद मिल जाएगी, ध्यान देने की जरूरत है ना। और इसमें एक दो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम डिग्री कॉलेज द्रास में हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप जो है यहाँ पे पीएम उषा की तरफ से 3 दिन का वर्कशॉप यहाँ पे है। तो प्रिंसिपल जीडीसी द्रास हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ओवरऑल इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे सर? तो किस तरह का ये जो आपका स्कूलों का जो वर्कशॉप रहेगा, तो इसका टाइमिंग वगैरह और इसमें ख़ासकर किन चीज़ों को फोकस किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपोजर टूर्स होते हैं। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप जो था वो सेल्फ डिफेंस था। तो सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए हमने इंटरनेशनली नेशनली रिनाउंड 2 रिसोर्स पर्सन्स को यहाँ पर इनवाइट किए हैं। ये मध्य प्रदेश से आए हैं, तो रितेश तिवारी जी है और मना जी है। इनके बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि दोनों जो है वो एशियन गेम्स के रेफरीज है भी और रहे भी है। तो ख़ास करके गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप है। तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि किसी को कराटे आना चाहिए, जूडो आना चाहिए, तब वो जाके अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लेकिन सेल्फ डिफेंस में बहुत सारे साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट्स भी है। तो ये सारी चीज़ों को ट्रेन कर रहे हैं, कैटर कर रहे हैं। तो कॉलेज में 3 दिन तक के लिए वर्कशॉप है, 20 से लेकर 22 अगस्त तक, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और जब हमारे ये रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आए हैं द्रास में इतने दूर से, तो हम इनको मैक्सिमम इनके सर्विसेज हम ले रहे हैं। तो डिफरेंट स्कूल्स के ऊपर भी हम सेल्फ डिफेंस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। और आज दोनों रिसोर्स पर्सन जो है वो काकसर हाई स्कूल में उन्होंने प्रोग्राम किया और काकसर के स्कूल के स्टाफ है, स्टूडेंट्स ने काफ़ी सराहा है। उसी तरह से कल बेम्बड हायर सेकेंडरी में होगा। फिर आपका कस्तूरबा गांधी जो है वो बाल विद्यालय जो है हॉस्टल है, शाम को 6 बजे वहाँ पर भी प्रोग्राम होगा। और 22 तारीख को जो है वो आर्मी गुडविल स्कूल में हम सारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को भी वहाँ पर असेंबल करेंगे। तो ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बारे में क्या ये सिखा रहे हैं, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा है, ख़ास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स को, तो बेटर है कि रिसोर्स पर्सन इसके बारे में बताए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवरऑल इस प्रोग्राम के हवाले से और किन किन चीज़ों को फोकस किया गया है, खासकर अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, इस वर्कशॉप की बात करें? जी, सेल्फ डिफेंस कोशिश की है कि कैसे ना जाए जहाँ पे आपके लिए गलत जगह हो, कैसे लोग आपके ऊपर हमला करते हैं, कैसे लोग जो आपको सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो लगातार अपराधों से निकल के आया है, बच्चियों के संग जब कुछ गलत होता है तो जो पुलिस कड़ियाँ जोड़ती हैं और जो बाद में पता चलते हैं सबूत के हवाले से, वो सारी चीज़ें जोड़ के हमने सेशन तैयार किया है। और इसमें हमने पेन से लेके पेन, हेयर पेन, मोबाइल, पानी की बोतल, बैग्स और जो भी छोटी छोटी जो मतलब बच्चियाँ जो कैरी करती हैं सामान, उससे हमने हथियार बनाना और उन्हें चलाना सिखाया। पेन है और भी है। और कोशिश ये है कि 3 दिन में ये इतनी परफेक्ट हो जाएं। इनको गुड टच बैड टच बताया जा रहा है इनको। और भी मोबाइल इनके संग जो मतलब अभी जो ब्लैकमेलिंग वाला कांड जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चों के साथ में उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करके पैसा और चीज़ें लिए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सेशन के माध्यम से इन बच्चियों को समझाया जा रहा है ताकि ऐसी परिस्थिति बनने के पहले ये बच जाएँ। और अगर ये ऐसी परिस्थिति में फंस जाएँ तो इनको मदद कहाँ से मिलेगी ये बता रहा है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर। रितेश सर, किस तरह का आप बच्चों के अंदर जोश देख रहे हो, किस तरह का पोटेंशियल देखते हो? सर देखिए, मैं मना है साथ में इसके पेट पे से बाइक निकालता हूँ, इसके पेट पे से कार निकालता हूँ, इसके चेहरे पे से बाइक निकालता हूँ, ईंटें रख के तोड़ देता हूँ। और हर बेटी में वो ताकत होती है, मगर ये है कि उसको बताना पड़ता है कि तुम में ताकत है।
तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने इन बेटियों को आज करके बताया है, उसके बाद से सर को भी फीडबैक आया कि बहुत बढ़िया था और बच्चे का आप उत्साह देख रहे हैं वो उन्हें लग रहा है। कारण है कि उनको हर बार गलत ठहराया गया, उन्हें बताया गया कि गलती सिर्फ तुम्हारी है। पहली बार उनको ये पता चला कि गलती उनकी नहीं है, जो गलत कर रहा है गलती उसकी है। तो उनमें एक उत्साह आया है और 3 दिन में आप देखेंगे बहुत शानदार उनमें परिवर्तन आएगा। थैंक यू सर। जी। ओवरऑल इस प्रोग्राम के हवाले से खासकर सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप के तो जो हमारा सेल्फ डिफेंस का जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि बेटियों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो किसी भी चीज़ से डरे ना, वो हमेशा आगे बढ़े और उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा सेल्फ डिफेंस का जो प्रोग्राम होता है, हम उनको अलग अलग टेक्निक्स सिखाते हैं, डिफरेंट चीज़ों से कैसे हम हथियार बना सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। और ना सिर्फ लड़ना, सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ किसी के साथ मारपीट करें और वहाँ पे बचें। सेल्फ डिफेंस हम हर एक अलग अलग चीज़ों से करते हैं। हम घर पे सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, हम रोड पे कैसे लड़ सकते हैं, हम अगर स्कूल जा रहे रास्ते में कैसे बच सकते हैं। हम हर जगह पे तो कोई हमारे साथ नहीं होगा, तो सब जगह पे कैसे बच सकते हैं वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। और साथ ही जैसे साइबर फ्रॉड अभी बहुत चल रहा है या साइबर से भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो हम वो भी दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चियाँ सोशल मीडिया का भी यूज़ जो कर रही है उसको भी कैसे सेफ़ तरीके से करें, वहाँ पर भी उनके साथ कुछ गलत ना हो। इनकेस अगर कुछ गलत होता भी है तो वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे मॉड्यूल में शामिल है। साथ ही स्पोर्ट्स कैसे करियर के रूप में आगे आ सकता है उसका भी हमारा सेशंस है, तो वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है कि हम स्पोर्ट्स को कैसे करियर के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम बच्चियों के साथ कर रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह का जो इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से लिया गया है, ख़ासकर सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो इससे ये मनोबल जो है बढ़ता है, ख़ासकर महिलाओं के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर। तो बने रहिए इस पूरी रिपोर्ट के साथ रासुल लाइन के प्लेटफॉर्म से।